15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज अगर आप नहीं कर रहे हैं ना तो आप बिगेस्ट लॉस में हो। ये बात आप सुन लो, क्योंकि 13 दिन हुआ है अभी और अभी से क्रॉन एरिया में बाल आना शुरू हो गए हैं, जो बहुत टफ होता है क्रॉन एरिया पे बाल आना। देखो, फ्रंट पे बहुत जल्दी बाल आ जाते हैं कुछ ही एप्लीकेशन के बाद, आपका बैक साइड में भी बाल आ सकता है, लेकिन क्रॉन एरिया यानी ये जो पार्ट होता है ना मिडिल ऑफ द हेड, यहाँ से हेयर आना जो है वो बहुत टाइम टेकन होता है। और सोचो ये 13 दिन में हमने अचीव किया है, अभी भी 2 दिन बाकी है और इसका 3 पार्ट्स और आएगा 15-15 करके, तो क्या मैजिक क्रिएट होगा। तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सीरीज नहीं कर रहे हो तो प्लीज इसे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हमने ऐसा ऐसा इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है जो आपके बालों के लिए दवा औषधि का काम करता है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे पहली दफा जुड़ रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करना, और बेल नोटिफिकेशन तो अपने लिए क्लिक कर लो, बिकॉज मैं लाइव आती हूँ तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, क्योर कर सकते हो और स्टॉप भी कर सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे मेन टॉपिक ये है कि दिसंबर आ गया है, यानी विंटर इज ऑन द पीक। तो बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ चुकी है। नवंबर में हमने बहुत सारे सीरम मास्क का इस्तेमाल कर लिया, बट दिसंबर में और जनवरी में ज़्यादा हम बालों को वॉश नहीं कर सकते रिपीट वे में, या फिर ज़्यादा आप मास्क नहीं लगा पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ठंडी की शिकायत हो जाएगी मे बी। तो मैं आप लोगों के लिए रूटीन बहुत सिंपल करने वाली हूँ अब कुछ दिनों से, बिकॉज हम अब बालों को सिर्फ 2 बार धोने वाले हैं वीक में। जी हाँ, 3 टाइम की जगह हम 2 टाइम्स अब वीक बालों को धोएंगे, लेकिन रेमेडी हम 3 दिन ही करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा रेमेडी आपके साथ शेयर किया जाए जिसमें आपको बार बार हेड वॉश करने की नीड ना पड़े। तो आज मैं आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, आप ट्रस्ट कर लो, मेरे चैनल का अभी तक ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है जो आपके रूट्स को ताकत देने वाला है। क्योंकि मेरे पास ढेरों कमेंट अभी तक आते हैं कि दीदी हमारा बेबी हेयर आकर गिर जा रहा है, प्लीज कोई ऐसा रेमेडी बताओ जिसको लगाकर बालों को धोना भी ना पड़े और हमारे जो बालों में जो जान नहीं है ना उसमें जान आ जाए और वो स्कैल्प पे टिका रहे। तो आज का रेमेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, खास करके उन लोगों के लिए जो बॉल्डनेस यानी गंजेपन से जूझ रहे हैं, या फिर एलोपेशिया, मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, या फिर रिसीडिंग हेयर लाइन यानी आपकी मांगी चौड़ी हो गई है, बाल पीछे जा रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण रेमेडी है। तो खैर आपको ले लेना है 1 से 1.5 ग्लास पीने वाला पानी। मेक श्योर, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप हेयर के लिए, स्किन के लिए कोई भी रेमेडी कर रहे हो ना तो पीने वाला पानी में करो। हार्ड वाटर, टैप वाटर, बोरिंग वाटर को आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये जो एक लेयर क्रिएट कर देता है आपके स्कैल्प में या स्किन में, और जो भी हम रेमेडीज प्रिपेयर करते हैं उसका प्रॉपर गुडनेस हमें नहीं मिल पाता। तो आप यहाँ लगभग 1.5 ग्लास पीने वाला पानी लेंगे और उसको चढ़ा देंगे आप किसी भी पैन पर रखकर गैस पर, और उसमें आप हल्का उसको गुनगुना होने दीजिए। जैसे उसमें हल्का बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, हमारा यहाँ पहला इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा लौंग, जिसे क्लोव्स कहते हैं इंग्लिश में और लौंग कहते हैं हिंदी में, जो हम किचन पे एज अ स्पाइस यूज करते हैं। लेकिन आपका लौंग का क्वांटिटी सिर्फ मात्र 6 पीस से लेकर 5 पीस, जी हाँ 5 से 6 ही आपको ऐड करना है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग, काफी प्योर डिकॉक्शन बनने वाला है। तो इसीलिए क्वांटिटी को बहुत ज्यादा ध्यान में रखोगे, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, घटा आप सकते हो अगर आपको माइल्डर वर्जन इसका बनाना है तो आपको लेना है 5 से 6 पीस लौंग और इस पानी में डालना है और उसको इन्फ्यूज होने देना है। सेकेंड, इसका पावर को डबल नहीं 10x बढ़ाने वाला है, वो है कलौंजी सीड। जी हाँ, कलौंजी, जिसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि मौत को छोड़कर ये हर बीमारी में इसका बहुत मेन किरदार है। इसको आप खा सकते हो, इसको आप लगा सकते हो, इसका टोनर बना सकते हो, ऑयल बना सकते हो, ये अमेजिंग बेनिफिट करता है। आप पढ़ लीजिए इसके बारे में जाकर। तो आपको ज्यादा नहीं, आपको 1 चाय की चम्मच का आपको कलौंजी सीड लेना है और उसी पानी में इन्फ्यूज कर देना है। आपको पता नहीं है, कलौंजी को प्याज का दाना यानी आप इसको अनियन सीड भी कहते हैं बहुत सारी जगहों पे कलौंजी को। तो हमारा जो 3rd इंग्रेडिएंट्स है वो है अनियन। जो
तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं अनियन, यानी अनियन सीड को, उसके पावर को बढ़ाने के लिए अनियन का यहाँ इन्फ्यूजन होगा। तो आपको लेना एक छोटा सा अनियन जो सल्फर से रिच होता है, जिसको आपके स्कैल्प को नीड होती है, जो अननेसेसरी हेयर फॉल हो रहा है ना, उसको ये गिरने नहीं देता, आपके बालों में स्ट्रेंथ बढ़ाए रखता है और मल्टीपल बेनिफिट है सिर्फ अनियन की। अनियन पहला वर्क करता है हेयर फॉल में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी हम अनियन का यूज करते हैं तो पहले हमें ग्रोथ मिलेगा या हमारा हेयर फॉल रुकेगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अनियन पहले आपका हेल्प करेगा, आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट करेगा, देन जब आपका हेयर फॉल रेस्क्यू हो जाएगा तब ये हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, यानी आपको बेबी हेयर्स नजर आएंगे अगर आप कंटिन्यू होकर अनियन का ही यूज किए जाओ। तो आपको लेना है यहाँ एक छोटा सा अनियन, उसका छिलका हटा दीजिए, धो लीजिए, पतला पतला स्लाइसेस कट कर लो और उसको भी पानी में इन्फ्यूज कर दो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें इन्फ्यूज होने वाला है वो है आपका जिंजर। देखो यहाँ तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने बहुत स्ट्रॉन्ग यूज किया है, तो प्लीज इसका जो मतलब यूसेज है ना, कैसे करना है, आपको कितनी क्वांटिटी में करना है, कितने देर रखना है, पूरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल टॉनिक बनकर रेडी होगा। क्योंकि आप सभी का नाम सुन रहे हो ना, अनियन, जिंजर, ये बहुत ज्यादा पोटेंट, बहुत ज्यादा ताकतवर इंग्रेडिएंट्स होता है आपके स्कैल्प के लिए। तो इसको बहुत गौर से देखना पूरा अंत तक, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो आपको लेना है एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लो, उसका छिलका हटा लो, उसको भी आप पतला पतला स्लाइसेस में कट कर लिए। जिंजर आपके बालों में, आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को, यानी जो खून का रफ्तार है ना, जो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, बिकॉज हम स्ट्रेट रहते हैं तो ये पहुंच नहीं पाता है, हमारा बॉडी का फंक्शन इस तरह काम करता है, तो ये ब्लड को आपके स्कैल्प तक बुलाता है, यानी गर्माहट पैदा करता है आपके। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, स्कैल्प को नीचे करके जो योगा होता है, जो वो सब करते हैं ना, उनका स्कैल्प तक तो खून की रवानी यानी ब्लड फ्लो तेजी से होता है। लेकिन जो ये सब नहीं करते हैं उनके स्कैल्प तक खून का प्रॉपर प्रेशर नहीं पहुंच पाता है ब्लड का, तो इसके कारण आपका स्कैल्प जो है वो मतलब ग्रोथ अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो जिंजर ये काम करता है, आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज करता है, साथ साथ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रखता है, यानी डैंड्रफ हो, ईचिंग हो या बहुत ज्यादा आपको मतलब जुएं हो जाती है, उस सब में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल किरदार अदा करता है। तो आपको जिंजर लो, उसको धो लो, कट कर लो रफली और इसी पानी में इन्फ्यूज कर दो। एंड देन नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा वो है गार्लिक। देखो गार्लिक का मैं यहाँ पर तारीफ ज्यादा इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये अपने आप में एक लौता एक पूरा दवा है जो आपके गंजे सर पर बाल ला सकता है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग होता है कि हम डायरेक्ट इस्तेमाल उसको नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है क्योंकि ये काफी स्ट्रांग होता है। तो इसको हम डाइल्यूट करके ही यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कि गार्लिक का इस्तेमाल बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में, बहुत कम रेमेडीज में होता है, बिकॉज ये अपने आप में ही एक पूरा रेमेडी है, लेकिन ये बहुत सारे लोग यूज नहीं कर पाते बिकॉज उनका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव होता है, या फिर आप अगर बिगनर हो, अगर आप फौरन शुरू में ही अगर गार्लिक का यूज कर लेते हो तो हेयर फॉल रुकने की जगह हेयर फॉल बढ़ भी सकता है क्योंकि ये स्ट्रांग होता है। देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं इसलिए आपको ये बात समझा रही हूँ ताकि आप अवेयर हो कि जब कोई चीज करते हो ना, प्रॉपर मात्रा में करते हो, कितना आपको पोषण यूज करना है, तो आपको गुडनेस भी मिलेगा और नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिना जाने बूझे आप कुछ भी उठाकर लगा लीजिएगा, बिना पढ़े बिना समझे, तो हो सकता है मे बी रिएक्ट कर जाए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो हमें यहाँ पर लेना है गार्लिक। कितना लेना है आपको? 5 पीस गिनकर गार्लिक लेना है। तो आपको 5 पीस लहसुन लेना है, उसका छिलका उतार लो, उसको भी आपको रफली चॉप कर लेना है और इसी पानी में इन्फ्यूज करना है। और इस पानी को हमें तब तक पकाना है जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। सपोज करो अगर आप 1 ग्लास में इसे बना रहे हो तो आपका आधा ग्लास बचेगा। 1.5 ग्लास में अगर आप बना रहे हो तो भी आपका आधा ग्लास से थोड़ा ज्यादा बचेगा। तो आप इस तरह आप मेजर कर लो। एंड देन जब आपका ये पूरा पानी रिड्यूस हो जाए और प्योर हमें डिकॉक्शन रिसीव हो तो आप गैस को बंद कर दीजिए और ढककर छोड़ दीजिए। ठंडा हो जाए, छान लीजिए। इसको स्टोर करने का तरीका क्या है? आप इसे किसी भी ग्लास के बॉटल, ग्लास जार या फिर कुछ नहीं है तो आप नॉर्मल जो आपके घर पे कांच का ग्लास होता है ना, उसी में आप इसको रखोगे फ्रिज में। फ्रिज के बाहर आप नहीं रखोगे बिकॉज अनियन, जिंजर, गार्लिक ये तमाम चीजों का इन्फ्यूजन हुआ है, काफी स्ट्रांग है। तो प्लास्टिक में रखोगे तो इसका सेल्फ लाइफ बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ
फ्रेश बनाइए, फ्रेश यूज कीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन हमेशा फ्रेश बनाना पॉसिबल नहीं होता है, खास करके उन लोगों के लिए जो वर्किंग है या फिर जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, बाहर बाहर रहते हैं, तो उन लोगों को मैंने ध्यान में रखा है और मैंने इसको स्टोर करने का आपको तरीका बताया है कि आप किसी भी ग्लास में डालकर इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 5 से 7 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको स्मेल में, अगर उससे पहले यानी 3 दिन 4 दिन में अगर आपको स्मेल में थोड़ा कुछ गड़बड़ लगता है तो आप फेंक कर फिर से बना लीजिए, बिकॉज काफी स्ट्रांग है ना, तो कुछ खराब हम अपने स्कैल्प पे तो नहीं लगाने वाले। अब आ जाती है बारी कौन कौन लगा सकता है। तो बच्चों पर तो हरगिज नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप टीनेजर हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपका स्कैल्प जो है अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रेडनेस हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो पैच टेस्ट इज मस्ट। आप इस डिकॉक्शन को लेंगे और कानों के पीछे, हाथों के पीछे या फिर स्कैल्प के किसी भी तरफ लगाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए छोड़ दो। कोई अगर प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है तो आप लगा सकते हो। इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको आप ऑयल वाले बालों में लगा सकते हो, रूखे बालों में भी लगा सकते हो, नहाने से पहले भी लगा सकते हो, नहाने के बाद भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। बालों को अच्छे से कोम कर लीजिए। अगर आप एज अ चैलेंज ले रहे हो ना, तो जहां आपका एरिया इफेक्ट हुआ है, यानी सपोज करो अगर आपको यहाँ से गंजापन आ रहा है या सामने से गंजापन आ रहा है, रिसीडिंग हेयर लाइन या कहीं पैचेस बन रही है, तो आप उस जगह पर सिर्फ लगाएंगे अगर एज अ चैलेंज आप ले रहे हो इस टॉनिक को। लेकिन अगर आपको पूरे स्कैल्प से ग्रोथ चाहिए तो आप किसी भी कॉटन में या फिर आप ड्रॉपर की मदद से सिर्फ स्कैल्प पर ही पार्टीशन कर करके इसको लगाओगे। लेंथ पे जरा भी मत लगाना, बिकॉज फ्रीज आ जाएगा। अनियन है आपका, जाकर गार्लिक है, जिंजर है, तो ये सब में फ्रीजिंग मतलब फ्रीज कर देता है, प्रॉपर्टीज होती है इसमें, तो ग्रोथ के लिए ये अमेजिंग वर्क करता है। तो आप पूरे स्कैल्प पे पार्टीशन बाय पार्टीशन लगा लीजिएगा। अगर आप पूरे तो स्कैल्प में लगाकर आप छोड़ दीजिए, सूख जाए, रहने दिए। नेक्स्ट डे आप चाहो तो वॉश कर सकते हो, या फिर ये जो हमने जो डिकॉक्शन बनाया है ना, ये इतना प्योर है कि 2-3 घंटा इज सफिशियंट। 2-3 घंटा में ये काम कर जाएगा। तो अगर आपको इसको हटाना है, कहीं जाना है, तो आप कपड़े को अच्छे से पानी में भिगो लेना एंड देन पूरे स्कैल्प को अच्छे से वाइप आउट कर देना, ताकि इसका आपका जो गुडनेस है वो भी आपके स्कैल्प में रहे, क्योंकि हमने वॉश नहीं किया है तो ये आपके स्कैल्प में अभी भी मौजूद है, और जो एक्सेसिव है आपने उसको हटा दिया। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एज अ हेयर रिंस, यानी एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, उसमें आपको ये 1 कप डालना है, मिक्स करना है और लास्ट में इसी पानी से बालों को धो लेना है। देखो, फ्रीजीनेस बाद में क्योर किया जा सकता है, पहले बालों को उगा लो। तो ये सेकंड मेथड है कि इस तरह से भी आप कर सकते हो। थर्ड मेथड ये है कि आप सिर्फ स्कैल्प पे लगाओ, 2-3 घंटा रखो और उसको पानी से पोंछ लो, धोने की नीड नहीं। अब इसका एक गुडनेस और एक मैं इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगी। तो गुडनेस ये है कि 1 हफ्ता में आपका बाल आपको नजर आएगा बेबी हेयर्स। अगर आप लगातार यानी रोज लगा रहे हो और रोज वाइप आउट कर दे रहे हो 2-3 घंटा के बाद, तो ये आपके इफेक्टिव जगह जहां बाल उड़ गया है वहां बाल लाने की क्षमता रखता है। 1 हफ्ता में तो उन लोगों का हेयर नजर आएगा जिनका स्कैल्प सुपर हेल्दी है, लेकिन जिनका स्कैल्प थोड़ा भी ज्यादा मतलब अनहेल्दी की तरफ है, तो उनको 1 महीना में जरूर निश्चित रूप में रिजल्ट मिलेगा। ये इतना स्ट्रांग है। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें स्मेल आती है, तो अगर आप बालों को ग्रोथ देना चाहते हो तो थोड़ा स्मेल आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बस। उसके अलावा इसका कोई नेगेटिव साइड नहीं है। लेकिन एक चीज के लिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपका स्कैल्प सुपर सेंसिटिव है, कुछ भी लगाने से रेडनेस हो जाता है, इचिंग हो जाती है, डैंड्रफ की समस्या है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, दाने निकल जाते हैं, वो तमाम लोग पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपको जलन महसूस होती है हल्की बहुत तो ठीक है, बहुत ज्यादा अगर जलन महसूस हो रही है तो आप तुरंत अपने स्कैल्प को वॉश कर लोगे, धो लोगे, मत रखना इसको, क्योंकि ये काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर हल्का बहुत सेंसेशन है, आप बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो इट्स नॉर्मल, आप रख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत तमाम चीजें मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्रेडिएंट्स का हमने इन्फ्यूजन किया है। तो मे बी कुछ लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो, यानी थोड़ा जलन, थोड़ा इचिंग आपको फील हो सकता है। सभी का स्कैल्प का कंडीशन अलग अलग, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ पैच टेस्ट इज मस्ट। आप अगर कोई भी नया DIY
स्टार्ट कर रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो, तो एक दफा पैच टेस्ट ले लो, कुछ नहीं जाता। 10-15 मिनट के लिए ले लो, उसके बाद अगर सेफ है तो आप आराम से यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म तक आराम से, कोई मसला नहीं है। तो इसको आपको डे 14 पे लगाना है, जहां जहां इफेक्टेड एरिया है, या फिर आप पूरे स्कैल्प पे भी लगा सकते हो। ये ग्रोथ के साथ साथ हेयर फॉल में भी अमेजिंग वर्क करता है। एंड देन पानी से पोंछ लीजिए। अगर बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है, आपको कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है, तो आप शैम्पू या नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। एवरी सिंगल डे आप चाहो तो कर सकते हो, या जिस दिन आपको नहाना है उससे आप 2-3 घंटा पहले भी कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड है कि आपको ग्रोथ कितने स्पीड में चाहिए। तो आई होप मेरा तमाम पॉइंट क्लियर हो गया है। बच्चों पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, टीनेजर हो तो आप पैच टेस्ट लेके करना। मेल फीमेल आप 70 साल के भी हो तो भी आप आराम से कर सकते हैं। अब अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, और मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो आप यूट्यूब के, और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हम लाइव आते हैं तो हम बहुत सारी मिलकर बातें शातें कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लमों को सॉल्व और क्योर तक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलूंगी डे 15 पे, यानी लास्ट डे ऑफ 15 डेज एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज। एंड देन इसके बाद पार्ट 2 भी आने वाला है। तो 15 दिन में जो कमाल और मैजिक हुआ है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा जिनको जिनको रिजल्ट मिला है, ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। कर्मा रिजल्ट देता है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो अब मैं मिलूंगी डे 15 पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का, तीनों का दुश्मन है। तो इतनी मेहनत कर रहे हो तो स्ट्रेस को थोड़ा अवॉइड कर दो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।